अब आपने असर्टिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दोनों के जो डायरेक्ट स्पीच है उसको इनडायरेक्ट में किया है। अब यहाँ पे मैंने कुछ मिक्स्ड फिक्रे दिए हैं। अब मिक्स्ड फिक्रे करेंगे ताकि आपको फ़र्क पता चले कि असर्टिव सेंटेंसेस को और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज करना है। सबसे पहले देखें, यू सेड टू मी शी इज़ नॉट अ गुड स्पीकर। अब यहाँ पे चेक करें कि शी इज़ नॉट अ गुड स्पीकर जो है ये असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस को जब हमने कन्वर्ट करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में, तो जाहिर है हम सेड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में। एक असूल पूरा हो गया, एक तब्दीली हो गई। नेक्स्ट हमारी तब्दीली है इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करना है। अब चूंकि टोल्ड लिखा है, फिक्रा असर्टिव है, हम यहाँ पे दैट लगाएंगे। नेक्स्ट अब आ गए आप इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, यानी रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट किस पर्सन में, थर्ड पर्सन में। तो थर्ड पर्सन का तो कोई मतलब उसको चेंज ही नहीं करना, तो हम यहाँ पे शी लिखेंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आया इसका टेंस चेंज करना है या नहीं करना। तो आपको इस टेंस को चेंज करना है या नहीं करना, ये आपको रिपोर्टिंग स्पीच बताएगी। रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, सो हम यहाँ पे इस एम आर की सेकंड फॉर्म वाज लगा देंगे। शी के साथ सिंगुलर है तो ज़रा वाज लगेगा। फिर हम लिखेंगे नॉट अ गुड स्पीकर। अब ये वर्ड्स जो हैं ये चेंज नहीं करने। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखें, ही हैज सेड टू मी आई वाज बाइंग अ न्यू हाउस। अब यहाँ पे देखें कि आई वाज बाइंग अ न्यू हाउस एक सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए हमने हैज सेड टू को, हैज सेड टू को किस में कन्वर्ट किया, हैज टोल्ड में कन्वर्ट किया। हो गया। नेक्स्ट हमने इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करना है। अब चूंकि फिक्रा असर्टिव है और टोल्ड भी लगाया है, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, दैट लगाया। फिर हम रिपोर्टेड स्पीच में पहुंचे, तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट आया हुआ है आए, इसको चेक करना है कौन सा पर्सन है। जी फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके मुताबिक तब्दील होगा, ही सब्जेक्ट के मुताबिक या मी ऑब्जेक्ट के मुताबिक। जाहिर है ये फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के मुताबिक हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, ही में करेंगे। अब उसके बाद अगली तब्दीली आएगी कि हमने वाज बाइंग को हैड बीन बाइंग में तब्दील करना है या नहीं करना। इसको चेक करें कि क्या ये वाला जो है हैज सेड टू रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है वो पास्ट इंडेफिनिट में। यहाँ पे आप देखें हैज सेड टू है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। सो हम यहाँ पे टेंस चेंज नहीं करेंगे। प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस ही रखेंगे। इस वजह से हमने यहाँ पे ही वाज बाइंग अ न्यू हाउस ही लिखा है। ये चीज़ थी एक पॉइंट आप इसने जो आपने नोट करना है, नोटेबल चीज़ जो है वो ये है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा तो टेंस बदल गया, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा रिपोर्टिंग स्पीच में, तो फिर हम उसका टेंस नहीं बदलेंगे। बाकी तब्दीलियां हमने की हैं, टेंस नहीं बदला। नेक्स्ट सेंटेंस है वी सेड टू हिम ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अब एक चीज़ और जो है कि जो हमारे मतलब मामूलाती ज़िंदगी होते हैं उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे जो कवानीन हैं, असूल हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, और जो हमारे मुहावरे हैं हमारी ज़ुबान के, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल हुई, जैसे ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। क्या हम इसको चेंज करेंगे? हम सबसे पहले जाते हैं कि ये एक सिंपल सेंटेंस है, इस वजह से हम यहाँ पे सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के लगाएंगे दैट, और यहाँ पे सॉरी कैपिटल नहीं होगा। अच्छा, दैट लगाया, उसके बाद हमने इसमें कोई तब्दीली नहीं करनी, जैसा है वैसा वहाँ पे लिख देना है। इवन इसका टेंस भी नहीं बदलना। क्यों? क्योंकि ये एक मुहावरा है, प्रोवर्ब है, और इस वजह से हम इसको चेंज नहीं करेंगे। अगर हो जाता यहाँ पे अल्लाह इज़ वन, तो भी हम इसको नहीं चेंज कर सकते थे। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, जो हमारी मतलब प्रोवर्ब्स हैं, इस तरह के जो कवानीन हैं, असूल हैं, वो तब्दील नहीं होते, उनका टेंस नहीं बदलता, वो वैसे के वैसे इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद आप देखें, आई सेड टू यू शी विल नॉट बी एबल टू इम्प्रूव। अब देखें यहाँ पे सेड टू है, तो सेड टू को असर्टिव सेंटेंस की वजह से टोल्ड में बदला, फिर इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाया तो दैट लगा दिया। शी कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है, सो ये चेंज नहीं होगा। फिर उसके बाद आप देखें सेड टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट इंडेफिनिट में है, तो हम जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस भी बदलेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसको अगर हमने पास्ट में चेंज करना है तो उसकी सेकंड फॉर्म लगा देंगे। तो विल और शैल की सेकंड फॉर्म होती है वुड,
विल के साथ भी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, तो वुड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। विल नॉट बी एबल है, हम लिखेंगे वुड नॉट बी एबल टू इम्प्रूव। ये इन्फिनेटिव है, ये नहीं चेंज होगा। तो मेन जो वर्ब था ना, वुड बी, वो हमने चेंज कर दिया। नेक्स्ट है शी सेज टू मी हाउ मैनी कार्स डू यू हैव। यहाँ पे देखिए सेज टू, सबसे पहले इसको बदलना है, सवाल है तो ज़ाहिर है हम इसको आस्क में तब्दील करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करेंगे, कर दिया, लेकिन हमने कुछ भी नहीं लगाया। क्यों नहीं कुछ भी लगाया? क्योंकि हाउ जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, हाउ मैनी से सेंटेंस जो है वो पूछा जा रहा है, तो इस वजह से हम यहाँ पे हाउ मैनी लिखेंगे। अब हाउ मैनी एक ऐसा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है जिसको के साथ नाउन भी लगता है, तो हमने यहाँ पे कार्स भी से के साथ लिखनी, हाउ मैनी कार्स। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को नहीं छेड़ेंगे बल्कि सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, तो ये तब्दील हो गया मी के मुताबिक, क्या बन गया यहाँ पे, आए। फिर उसके बाद अब देखें कि हमने टेंस नहीं चेंज किया। क्यों टेंस नहीं चेंज कर रहे भाई? इस वजह से कि ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। रिपोर्टिंग स्पीच जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो इसका टेंस तो हम नहीं बदलेंगे। अब डू यू हैव जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्र है। हाउ मैनी कार्स डू यू हैव प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सिंपल फिक्रे होते हैं, यहाँ पे तो ये सवालिया है, लेकिन इस इधर हमने इसको क्या बनाना है, सिंपल सेंटेंस में बनाना है। तो हम क्या करेंगे कि आई हैव लिखेंगे। हैव वर्ब है, यहाँ पे हैव वर्ब है और वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या लगाते हैं, आई वी यू दे, और प्लूरल प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लग गया। और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेज हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेज हैं, उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं इस्तेमाल होता। अगर हमने उसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव करना हो तो हम इमरजेंसी हेल्पिंग वर्ब डू डज वगैरह लगाते हैं। नेक्स्ट है जी सेंटेंस, आई सेड टू यू हाशिर विल हैव रीच्ड लाहौर। अब देखिए ये मुख्तलिफ टेंसेस थे, मुख्तलिफ टेंसेस की फिक्रे मैंने दी हैं। यहाँ पे आप नोट करें कि ये है हाशिर विल हैव रीच्ड लाहौर, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसको अब कैसे चेंज करना है, सेड टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड में। सिंपल फिक्र है, टोल्ड में किया, इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव किया तो क्या लगा, दैट लगाया। हाशिर एक नाउन है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, ये वैसे ही रहेगा। विल हैव को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लेके जाएंगे तो वुड हैव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो है ना रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में, वुड हैव रीच्ड लाहौर। बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।